तो सीरिया में सुपर पावर के बीच सीधी जंग का आखिर कैसे शुरू हुई, ये कैसे विश्व युद्ध में बदल सकती है, अब इसे आप समझिए। रूस खुलकर असद सरकार के साथ है, वहीं अमेरिका ने हयात तहरीर अल शाम को पहले पीछे से और अब खुला समर्थन दे दिया है। रूस 27 नवंबर को विद्रोह के साथ ही जंग में उतर गया, तो युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री 3 दिसंबर को हुई है। रूसी एयरफोर्स हयात के ठिकानों पर हवाई हमला कर रही है, तो अमेरिका ने सीरियाई सेना पर एयर स्ट्राइक की है। सीरिया की रक्षा और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए रूस ने भूमध्य सागर में नेवल बेड़ा भेज दिया है, तो वहीं भूमध्य सागर में अमेरिका की नौसेना पहले से ही तैनात है। रूस असद सेना को युद्ध के लिए हथियार दे रही है, अमेरिका भी यही काम कर रहा है। वो असद विरोधी गुट की मदद कर रहा है और इस तरह से सीरिया का मैदान रूस और अमेरिका में जंग का मैदान बनता हुआ नजर आ रहा है। सीरिया में रूस और अमेरिका ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि सुपर पावर की ये टक्कर किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकती है। सीरिया में अमेरिका की बमबारी शुरू हुई तो रूसी नेवी ने सीरिया की रक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपना बेड़ा भेज दिया। सिर्फ बेड़ा ही नहीं भेजा, बल्कि भूमध्य सागर में हाइपरसोनिक मिसाइलों से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इस युद्धाभ्यास में रूसी सेना के कई युद्धपोत शामिल हो रहे हैं। रूस के युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइलें दागकर लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं। यह पहली बार है जब रूस ने सीरिया के पास भूमध्य सागर में हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर की हैं। भूमध्य सागर में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अपने टारगेट को सटीकता से ध्वस्त किया। ड्रिल के दौरान रूसी नौसेना ने जिरकॉन और ओनिस्क हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों की स्पीड 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। भूमध्य सागर में रूस की ये तैनाती न सिर्फ सीरिया की रक्षा के लिए है, बल्कि अमेरिका और इजराइल को सीधा संदेश है कि अगर उन्होंने सीरिया में युद्ध की आग भड़काने की कोशिश की तो रूस महायुद्ध के लिए न सिर्फ तैयार है, बल्कि उसकी तैनाती भी पूरी हो चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भूमध्य सागर में जो बेड़ा हाइपरसोनिक युद्धाभ्यास कर रहा है, उसमें 1009 सैनिक, 10 युद्धपोत और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस 24 लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये पहली बार है जब भूमध्य सागर में रूस ने इतनी बड़ी हाइपरसोनिक तैयारी और तैनाती की है। रूस यही नहीं रुका, अमेरिका की बमबारी शुरू हुई तो पुतिन से बातचीत के बाद ईरान ने सीरिया में अपनी रेगुलर सेना उतारने का ऐलान कर दिया। ईरानी सेना सीरिया के लिए रवाना हो गई है। ईरान के कहने पर इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स भी सीरिया पहुंच रही है। उधर यूक्रेनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि रूस भी सीरिया में भाड़े के लड़ाके भेजने की तैयारी कर रहा है। रूस और ईरान की इस तैयारी के बाद भी इजराइल और अमेरिका की बमबारी नहीं रुक रही है। इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह के विशेष दूत सलमान जामा को खत्म कर दिया। अब सूरत हाल यह है कि सीरिया की जंग उस मोड़ पर पहुंच गई है जो किसी भी वक्त महायुद्ध में परिवर्तित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।